जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 की अभ्यास 5F को हल करेंगे। दोस्तों, अभ्यास 5F का सवाल नंबर पहला और दूसरा को हल करेंगे। इस सवाल में आपको गुणनखंड की बेसिक रूल और बेसिक कंसेप्ट को सीखना होता है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आप आसानी से गुणनखंड करना सीख जाएंगे, यानी कि बीजगणित गुणनखंड कैसे करते हैं आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 में अगर आप मैथ पढ़ते हैं और पढ़ना ही पड़ेगा तो क्या होगा कि आप गुणनखंड आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि क्लास 8 में जो गुणनखंड करने का रूल होता है सबसे बेसिक कंसेप्ट अभ्यास 5F में ही है और उसी को मैं समझा रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पहला सवाल है, बोला है कि दो पूर्णांक a तथा b ऐसे ज्ञात कीजिए कि a + b बराबर 8 और ab बराबर 15। दोस्तों, इसका कहने का मतलब ये है कि a + b बराबर 8 और ab बराबर 15। दोस्तों, ab का मतलब होता है कि a गुणा b, यानी कि आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा कि अगर आप कहीं पे लिखते हैं ए बी तो उसका मतलब ये होता है कि ए गुणे बी होगा। अगर आप इसका गुणा कराएंगे तो आता है ए बी, कुछ इस प्रकार से। यानी कि आपको समझना है कि यहाँ पर ए गुणे बी है बराबर 15 और यहाँ पर है ए + बी बराबर 8। दोस्तों, इसका कहने का मतलब ये है कि ए और बी का ऐसा कौन सा मान हो सकता है जिसे जोड़ें तो 8 आए और उसी को अगर गुणा करा दें तो 15 आ जाए। तो आपको पता होगा कि अगर a का मान 5 और b का मान 3 मान लेंगे तो 5 3 8 हो जाएगा और गुणा कराएंगे तो 5 3 5 गुणा 3 यानी 5 3 15 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग का a का मान हो गया 5 और b का मान हो गया 3। यानी दोस्तों, आपको अभी इसके केवल इतना ही समझना है कि a का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा, क्योंकि अगर आप इसे जान जाएंगे तो गुणनखंड करना आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए अभी हम लोग सीखते हैं इसी को। इसके बाद हम लोग सीखेंगे गुणनखंड। अब दोस्तों, यहाँ पे a + b बराबर 8 था, यानी कि a का मान 5, b का मान 3 हो गया तो 5 3 8 हो जाएगा और 5 3 15 हो जाएगा। अब आप बोलेंगे कि आपको पता कैसे हो गया कि a का मान 5 है और b का मान 3 है? a का मान भी तो 3 हो सकता है। तो कोई बात नहीं, हो सकता है a का मान 3 होगा तो b का मान 5 होगा। ऐसे भी 5 3 8 होता है। इस प्रकार से आप ये मत सोचिएगा कि a का मान केवल 5 होगा। a का मान 3 या 5 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 5 और 3 8 होता है और 5 3 15 होता है। तो इस प्रकार से a का मान 3 या 5 दोनों हो सकता है और b का मान 3 या 5 दोनों हो सकता है, क्योंकि अगर आप मानेंगे 5 + 3 तो a का मान 5, b का मान 3 हो गया, 5 3 15 हो जाएगा। अगर आप मानते 3 + 5 तो भी आपका a का मान 3 और b का मान 5 होता और 5 3 15 होता। इस प्रकार से उम्मीद करता हूँ कि आप सीख गए होंगे। अब देखते हैं सवाल नंबर दूसरा। यहाँ पर है a + b बराबर 13 और ab बराबर 12। यानी कि सोचना यह है कि कौन कौन संख्या जोड़ें कि 13 आ जाए और अगर उन लोग को गुणा कराएं तो 12 आना चाहिए। ये तो बड़ा अजीब लग रहा है कि जोड़ने पर 13 आ रहा है, गुणा कराएं तो 12 आ रहा है। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 12 आ रहा है और यहाँ पे जोड़ने पर 13 आ रहा है। तो आपको पता होगा कि 12 + 1 करेंगे तो 12 1 13 हो जाएगा और यहाँ पे अगर 12 गुणा करेगा 1 में तो 12 एकम 12 ही होगा। इस प्रकार से यहाँ पे a का मान 12 और b का मान 1 हो गया और 12 1 13 हो जाएगा। अगर आप 12 गुणा करेंगे 1 में तो 12 एकम 12 रहेगा। इसी प्रकार से आपको सवाल नंबर तीसरा देखना है। यहाँ पे सवाल नंबर तीसरा है a + b बराबर 7 और ab बराबर 12 है। यानी कि जोड़ने पाना चाहिए 7, गुणा कराएं तो 12, यानी कि 4 + 3 4 3 7 हो जाएगा और यहाँ पे 4 3 12 हो जाएगा। अब दोस्तों, आप कह सकते हैं कि आप यहाँ पे तुरंत बोल देते हैं कि 4 + 3 7 हो जा रहा है, 5 और 2 7 तो होबे करता है, तो आप उसे क्यों नहीं बोलते हैं? तो उसे इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि अगर 5 + 2 बोलूँगा
तो 5 2 7 तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर 5 गुणा करेंगे 2 में तब 5 दूनी 10 रह जाएगा, 12 थोड़ी ना आएगा। इसी प्रकार से हम लोग सोच समझ के बोलते हैं कि क्या रखें कि जोड़ें तो 7 आ जाए, गुणा करें तो 12 आ जाए। इसी प्रकार से हमने रखा है 4 3 7 और 4 3 12 होता है। अब दोस्तों यहाँ पे अगली सवाल है, यानी कि a प्लस बी बराबर 1 है। दोस्तों यहाँ पे -1 होना चाहिए था, मिस्टेक हो गया है। इस प्रकार से यहाँ पे a प्लस बी का मान -1 है और ए बी का मान -12। यहाँ पे आपको पता होगा कि अगर यहाँ पे -1 है और गुणा कराने पर -12 है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि दो संख्या में कोई एक संख्या प्लस है और एक संख्या माइनस है। क्योंकि यहाँ पे अगर गुणा कराने पर आया है 12 माइनस में, तो आपको पता होगा कि माइनस और प्लस का गुणा आता है माइनस, यानी कि इन दोनों संख्याओं में, यानी कि ए या बी में, इन दोनों में से कोई एक ठो माइनस है और कोई एक ठो प्लस है। अब देखना यह है कि कौन संख्या रहेगा कि अगर जोड़ेंगे तो आएगा -1 और गुणा कराएंगे तो 12 आएगा। दोस्तों आपको पता होगा कि यहाँ पे 4 और +3 रहेगा, तो आप यहाँ दिमाग लगा सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे करेंगे 4 को माइनस, तो क्या होता है ना कि माइनस और प्लस घटता है। जब 4 में से घटेगा 3 तो बचेगा 1, और यहाँ पे चिन्ह उसका लिखते हैं जो संख्या बड़ी होती है। तो इस प्रकार से यहाँ हमने लिख दिया -4। अब दोस्तों अगर आप यहाँ गुणा कराएंगे -4 का 3 से, तो प्लस माइनस का गुणा होता है माइनस और 4 3 12। इस प्रकार से यहाँ पर a का मान -4 और b का मान 3 हो गया। दोस्तों अगर आप यहाँ पे a का मान 3 मानेंगे और b का मान -4 मानेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्लस माइनस यहाँ पर घटेगा ही, और 4 में घटेगा 3 बचेगा 1 और चिन्ह रहेगा माइनस का, क्योंकि 4 बड़ा है। इस प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप सीख गए होंगे। अब दोस्तों इसी प्रकार से हमने यहाँ पे सवाल नंबर 1 2 3 4 5 6 सीख लिया है। अब करेंगे हम लोग सवाल नंबर पहला, यानी कि गुणनखंड। दूसरे का पहला है गुणनखंड। गुणनखंड कैसे करते हैं चलिए सीखते हैं। दोस्तों अगर आपको थोड़ा बहुत भी आता होगा तो भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज से आप बिल्कुल भी अच्छे तरीके से अच्छी रूल और कंसेप्ट साथ समझेंगे। दोस्तों आज के बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी। इस प्रकार से यहाँ पहला गुणनखंड है x² + 5x + 6। दोस्तों अब करना ये होता है कि आपको देखना ये होता है कि x² का गुणांक देखना होता है और ये वाला देखना होता है, यानी कि अचर पद। यानी कि आपको देखना यह है कि x² का गुणांक क्या है। गुणांक कहने का मतलब गुणा में अंक। अब मत कहिए कि ये 2 है, 2 गुणा में नहीं घात में है, गुणा में सामने होता है। यानी कि अगर x² के सामने 2 होता तो इसका गुणांक 2 होता। अगर कुछ भी नहीं है तो आपको पता होगा कि जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है वहाँ पे 1 छुपा होता है, यानी कि यहाँ पे 1 है, ऐसा आपको मानना है, लिखना नहीं है। अब दोस्तों पहला रूल ये होता है कि आप यहाँ पे x² के गुणांक से गुणा कराएंगे यहाँ पे अचर पद से, यानी कि 6 गुणा करेगा 1 में तो कितना हो जाएगा 6 एकम 6। अब दोस्तों करना ये है कि सोचना ये है कि 6 का दो संख्या ऐसा देखना है कि अगर जोड़ दें तो आना चाहिए 5 और गुणा कर दें तो आना चाहिए 6। यानी कि अगर यहाँ पे चिन्ह रहेगा प्लस का तो आपको सोचना है कि अगर जोड़ दें तो आना चाहिए बीच वाला, यानी कि x का गुणांक कौन है 5 है। दोस्तों एक बार फिर से समझ लीजिए, यानी कि 6 गुणा करेगा 1 में हो जाएगा 6 एकम 6। अब सोचना ये है कि 6 का दो ऐसा गुणनखंड बताना है कि अगर उन लोग को गुणा कराएं तो गुणा कराने पर आना चाहिए 6, अगर जोड़ दें तो बीच वाला आना चाहिए, यानी कि 5 आना चाहिए। अब दोस्तों कितना होगा आपको पता होगा कि 3 दूना 6 होता है, और अगर आप 3 और 2 को जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगी, जो कि बीच में 5 है ही है। अब दोस्तों करना ये होता है ना कि यहाँ पे लिखेंगे आप x², यानी कि इसे आपको सेम टू सेम छोड़ देना है, प्लस 5 के स्थान पे लिखना है 3 + 2, यानी कि यहाँ पे हमने निकाला था 3 दूना 6 और 3 और 2 5, तो इसी प्रकार से आपको लिखना है 5 के स्थान पे
3 + 2, यानी कि हमने यहाँ पे 5 के जगह पर लिखा है 3 + 2, 3 और 2 5 ही होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये वाला x इसके बगल में ही है, यानी कि आप देखिएगा कि यहाँ पे x² अपनी जगह पर है, प्लस अपने जगह पर है, और 5 के स्थान पर लिखा है हमने 3 + 2, यानी 3 2 5 होगा, और यहाँ पे x ही है +6। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे आप लिखेंगे x² प्लस ये वाला x गुणा करेगा कोष्टक के अंदर दोनों संख्याओं में बारी बारी, यानी कि ये वाला x गुणा करेगा 3 में तो हो जाएगा 3x प्लस जब 2 में करेगा तो 2x प्लस 6, यानी कि ये वाला x कोष्टक के अंदर जितने भी संख्या रहेगी दोनों में बारी बारी से गुणा करेगा, यानी कि एक बार करेगा 3 में, एक बार करेगा 2 में। जब 3 में करेगा तो हो जाएगा 3x और 2 में करेगा तो 2x, और ये वाला +6 अपने स्थान पे। अब दोस्तों करना ये होता है कि आपको बनाना होता है जोड़ा, यानी कुछ इस प्रकार से। अब देखते ये हैं कि इन एक जोड़ा में कौन सी संख्या है जो दोनों में है। दोनों में कहने का मतलब ये है कि इसमें भी x है और इसमें भी x है, यानी कि दोनों संख्या में जो मिलती रहेगी उसे निकाल लेंगे बाहर। अब दोस्तों आप बनाएंगे कोष्टक, ये वाला x इन दोनों में से निकला है इकट्ठो। अब दोस्तों x² का मतलब होता है, x² का मतलब होता है कि x गुणा x 2 बार। तो यहाँ पे अगर हमने एक बार निकाल लिया है तो केवल एक ठो बचेगा, प्लस यहाँ पे एक ठो ही था और एक ठो निकाल लिया हमने तो क्या होगा, सिर्फ 3 बचेगा, यानी कि ये वाला जो x है इन दोनों में से निकला है, प्लस। अब दोस्तों इसमें देखना यह है कि कौन सी संख्या है जो दोनों में है। अब दोनों में कहने का मतलब कि 2x और यहाँ पे 6 है, तो दोनों में क्या मिल रहा है, तो आपको पता होगा कि इन दोनों में 2 मिल रहा है, क्योंकि अगर आप 2 निकालेंगे तो ये वाला में 2 ही है और इसमें 2 3 6 होता है, यानी कि इसमें भी 2 छुपा है, यानी कि आप 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3। यानी कि सोचना यह है कि अगर 2 का पहाड़ा पढ़ने पर ये वाला आ जा रहा है तो क्या होगा, उसमें 2 निकल जाएगा। इस प्रकार से आप निकालेंगे 2 तो कितना होगा, इसमें बचेगा x प्लस। अब यहाँ दोस्तों पहाड़ा पढ़ना है कि कई बार में 6 आता है, यानी कि 2 3 6, 3 बार में आया तो क्या करेंगे, 3 लिखेंगे। अब दोस्तों आप यहाँ मत सोचिएगा कि 2 निकालने का मतलब यह है कि 6 में से निकालेंगे 2 तो बचेगा 4, 4 नहीं बचता है। आपको पहाड़ा पढ़ना होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि कोष्टक के बाहर जो संख्या होती है ये संख्या गुणा में होती है। अगर आप इसका अंदर गुणा करा देंगे तो आपका सेम टू सेम इतना ही मिल जाएगा, क्योंकि अगर 2 गुणा करेगा x में तो हो जाएगा 2x, अगर 3 में करेगा 3 दूना 6 हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से दोस्तों अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे दोनों कोष्टक में x + 3 और x + 3 मिल गया है। तो क्या करेंगे कि इन दोनों के बदले एक ठो कोष्टक में लिखेंगे x + 3 और एक कोष्टक और बनाएंगे, उसमें इसको और इसको लिखेंगे, यानी कि x + 2। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप आसानी से समझ पा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, इसका गुणा कराया 6 में, 6 एकम 6। सोचना ये था कि 6 की 2 संख्या ऐसा बताना है कि गुणा करें तो 6 आना चाहिए, जोड़ दें तो 5 आना चाहिए। तो यहाँ पे 3 दूना 6 होता है और 3 2 5 होता है। तो इस प्रकार से हमने 5 के स्थान पे लिख दिया 3 और 2। अब दोस्तों 3 और 2 इसलिए लिखा था हमने क्योंकि हम लोग को बनाना था जोड़ा और हम लोग के पास था केवल 3 संख्या, तो इस प्रकार से हो जाएगा 4 संख्या। अब क्या होगा, 4 संख्या होने के बाद कर लेंगे जोड़ा। जोड़ा करने के बाद देखना यह है कि कौन संख्या दोनों मिल रही है, जो मिलेगा निकालेंगे बाहर, जो बचेगा लिखेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे जब दोनों मिल जाएगा तो एक ठो लिखेंगे दोनों बदले में और एक ठो और कोष्टक बनाएंगे, उसमें इसको और इसको लिखेंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आप जब भी गुणनखंड करेंगे तो आपका ये वाला कोष्टक में दोनों जगह सेम मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो आप समझिएगा कि आपका सवाल कहीं ना कहीं गलत हो रही है। अगर नहीं मिली तो 100% मिलना ही चाहिए। इस प्रकार से ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार से आपको सवाल नंबर दूसरा करना है। यहाँ पे सवाल नंबर दूसरा है q² + 6q + 8।
अब दोस्तों आप बोलेंगे कि यहाँ पर x था, यहाँ पे q है, कोई बात नहीं, a से z तक कोई संख्या हो सकती है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी कि सोचना यह है कि इसका गुणा कराना है इसमें, यानी कि q के स्क्वायर के गुणांक में, यहाँ पर जो भी रहेगा मतलब स्क्वायर वाले के गुणांक में गुणा कराएंगे 8 का, यानी कि अचर पद का। तो कितना होगा, इसके गुणा में 1 है तो 8 एकम 8 होगा। सोचना यह है कि 8 का दो ऐसा संख्या बताना है कि गुणा कराएं तो आना चाहिए 8 और जोड़ दें तो 6 आना चाहिए। यानी कि अब आपको पता होगा कि 4 दूना 8 होता है और 4 और 2 6 होता है। इस प्रकार से आप सेम टू सेम इसी प्रकार से लिख करके और आप कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर, उसका रिप्लाई मैं दूंगा। सो फ्रेंड्स, आज की बस वीडियो में इतना ही। दोस्तों अगली वीडियो गुणनखंड कैसे करते हैं, यानी कि इससे और एडवांस लेवल का गुणनखंड ही सीखेंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर मिले और आप आसानी से सीख पाएँ। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।